नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 47 की आकृतियाँ और कोण की वर्कशीट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है, नीचे दी गई पहेलियों के उत्तर लिखें। है मेरी चार भुजाएं, यानी जो भी है उसकी चार भुजाएं हैं। मेरे चार कोने हैं समकोण, दो जोड़े भुजाओं के हैं बराबर। दिख जाता हूँ तुम्हें कक्षा में और कभी घर बाहर में। तो देखो, यानी चार भुजाएं हैं उसकी। ठीक है, चार भुजाएं का मतलब है कि चतुर्भुज है। ठीक है, और चारों कोने समकोण है, सब पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, और दो जोड़े भुजाओं के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं एक तरीके से बराबर है। दिख जाता हूँ तुम्हें कक्षा में, हमें क्या दिखता है? ब्लैक बोर्ड दिखता है, जिसको बोलते हैं श्यामपट। तो फिर वो क्या हो गया? आयत। यानी इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? श्यामपट आयत। आगे देखते हैं। कभी ना झुकती कभी ना थकती, सदा आगे बढ़ती रहती हूँ मैं कुछ सड़क के जैसी, पर गणित में बूझो कैसी। देखो, सड़क पर जो है जेब्रा क्रॉसिंग होती है, सड़क के जैसी है ये। और ये कभी रुकती नहीं है, झुकती नहीं है ना, हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। आगे बढ़ती हैं तो ये क्या है? समांतर रेखाएं। हमने कल वाली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था। समांतर रेखाओं के जो है कभी भी एक पॉइंट पर मिलती नहीं है, और इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, सेम होती है। आगे देखते हैं। सूरज से भी आती मैं, बल्ब से भी निकलती मैं, दिखती हूँ अर्जुन के तीर जैसी, बूझो तो मुझे मैं कैसी। अर्जुन के तीर जैसी मतलब ऐसे। तो ये हमारी किरण होती है, जिसको हम इंग्लिश में रे बोलते हैं। इसका एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से ये शुरू होती है, और दूसरा जो है ये एरो लगी होती है, मतलब हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे सूरज की किरण होती है, तो ऐसे ही इसका नाम क्या है? किरण। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? किरण। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई बिंदुओं को क्रम से मिलाएं, देखो आपकी आकृति कैसे मिलती है, फिर उसमें रंग भरें। तो आपको इस तरीके से 1 2 3 4 गिनती के अनुसार इसको मिलाना है, ये गुड़िया की शेप में आ जाएगी। फिर आपको इसमें रंग भरना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है। प्रोजेक्ट 1, सामग्री मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है, फिर आप कर लीजिए। चाहिए इसके लिए रंग बिरंगी शीट, कैंची चाहिए, चंदा, चंदा प्रोटेक्टर मतलब जो होता है डी होता है ना, डी ज्योमेट्री में निकलता है कोन बनाने के लिए, ऐसे दिखता है वो, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं चंदा। इसे हम कोणों को माप सकते हैं। और तीसरी क्या है? चौथी क्या है? पेंसिल। देखो, प्रत्येक समूह अपनी शीट में से किसी भी प्रकार के दो त्रिभुज काटो। मतलब आपको कागज के जो कलरफुल शीट है उसके किसी भी प्रकार के दो त्रिभुज काट लेने हैं। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष पर चंदा रखकर कोण को माप करें। आप ना जैसे डी रखोगे, यहाँ पर डी रखना है, इसके डी पे 0 होती है बीच में, उस कोने पर डी रखना। और ये कितना एंगल है बच्चों, इसको नापना। ऐसे आपको ये तीनों एंगल नापने हैं, कि तीनों कोणों को नापना है, और उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। मान लेते हैं एक आता है 60, दूसरा आता है 30, और तीसरा आता है 90 आता है। तो आपको फिर इन तीनों को जोड़ जोड़ कर लिखना है कि भाई कितना कोण आएगा। हमेशा जो है ये 180 डिग्री इन तीनों एंगल का जोड़ आएगा आपका। जितनी भी ट्रायंगल बनेगी, जितने भी त्रिभुज बनेंगे, सबका जोड़ 180 आएगा। और फिर जो भी आप पेपर से त्रिभुज बनाओगे, उनका परिमाप आप स्केल रखना, स्केल से परिमाप नापना, जितने भी सेंटीमीटर का है परिमाप माप कर भी आपको लिखना है। प्रोजेक्ट 2 है, एक पतली डोरी, टेप, पेंसिल। एक सुतली चाहिए, सुतली देखी होगी सबने, जो बांधने के लिए, चीजों को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या डोरी ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह में एक डोरी ले, इस डोरी की सहायता से पहले त्रिभुज बनाए। अध्यापक डोरी को मापने के लिए बड़ा स्केल लेकर आया। क्या करना है? जैसे डोरी है, पहले डोरी को एक लंबे स्केल से नाप लो। ठीक है, जितना भी सेंटीमीटर की डोरी है, समझ लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर की डोरी है। अब आपको इसकी सहायता से आयत तथा वर्ग भी बनाए और त्रिभुज बनाए। देखो, डोरी को आप मोड़ के ऐसे त्रिभुज भी बना सकते हैं, या आयत भी बना सकते हैं, और वर्ग भी बना सकते हैं। आपको रस्सी को ऐसे मोड़ के ये शेप दे देनी है। अब इसी तरह से अलग अलग आकृति के बाहर घेरे की लंबाई को मापकर उसका परिमाप निकालें। आपको क्या करना है? पहले इसकी इतना इसको नाप लेना है, फिर इतना नापना है स्केल से, फिर इतना नापना है डोरी को, फिर इतना नापना है जितना भी आएगा, और फिर इतना नापना है, त्रिभुज बना के इतना नापना है। उसको एक अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि ये इतना सेंटीमीटर है, ये इतना सेंटीमीटर है। इस तरीके से ऐसे आपने अगर सुतली से ऐसे बनाया है,
तो आप ये ट्रायंगल बनाएंगे, इसके सामने लिखेंगे ये वाली भुजा इतने आई, ये वाली भुजा इतने आई, ये वाली भुजा इतने सेंटीमीटर आई, फिर तीनों को जोड़ के दिखाना है। आप देखना जितने भी सेंटीमीटर की डोरी की लंबाई है वो ही सबका परिमाप होगी। परिमाप क्या होता है, इसके बाहर की लंबाई जितनी भी है, तो इनकी सबकी सेम ही होगी, क्योंकि सुतली जो है सबके लिए सेम ही यूज़ कर रहे हैं हम। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।